हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रसून श्रीवास्तव और इंस्टाग्राम पे लोग मुझे ट्रेडिंग सुपरस्टार के नाम से जानते हैं। ये चैनल मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया हुआ है, जब मैंने अपना ट्रेडिंग का जर्नी स्टार्ट करा था, और इसके बारे में मैंने इस चैनल पे बता भी रखा है। लेकिन कुछ टाइम से मैं यूट्यूब चैनल पे एक्टिव नहीं था। उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न या सबसे जो उसका रीज़न क्या है, मैं क्यों एक्टिव नहीं था, उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है क्योंकि जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था तो मेरे पास पहले मैंने सोचा था कि अपने सीखने वाली जर्नी को धीरे धीरे मैं यूट्यूब पे डालूँगा, बट वो सीखने के साथ आप वीडियो बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं एक ट्रेडिंग की अपनी एक नींव बना लूँ, मतलब एक फाउंडेशन खड़ा कर लूँ कि मुझे ट्रेडिंग की समझ है या ट्रेडिंग वाले करियर को मैं आगे फॉलो कर पाऊँगा या मैं ट्रेडिंग में कहीं पे पहुंच पाऊंगा, उसके बाद ही मैं इस चैनल को कंटिन्यू करूं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मेरे वीडियो रेगुलर नहीं आ रहे थे या कुछ टाइम से वीडियोस नहीं आ रहे थे। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे करके मैं अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को, अपने माइंडसेट को किस तरह से मैंने बिल्ड किया है ट्रेडिंग के लिए और किस तरह से मैं ट्रेडिंग में अच्छा कर पा रहा हूँ, वो सारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जो मेरा नॉलेज जो मैंने गेन किया है इतने टाइम में, वो सारा मैं धीरे धीरे करके आपके साथ वीडियोस के थ्रू आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज का वीडियो बनाने का जो मेन रीज़न है वो है निफ्टी की एक्सपायरी का। तो निफ्टी की एक्सपायरी, आई बिलीव सब लोग एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना चाहते हैं और सब लोग सोचते हैं कि एक्सपायरी के दिन पैसे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, जो भी सारा कैपिटल है। वो होता भी है ऑब्वियसली। जिनको ट्रेडिंग में, जो ट्रेडिंग के महारथी हैं, जो ट्रेडिंग के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, वो ऑब्वियसली चाहे वो एक्सपायरी हो या कोई भी दिन हो, मतलब प्रॉफिटेबल रह सकते हैं वो। और अपने अगर माइंडसेट को कंट्रोल करके, मैं माइंडसेट की बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग के इतने सारे मतलब ट्रेडिंग जितना भी मैंने सीखा है ना, वो सारा सारा जो कह सकते हैं, जो सारी चीज़ है ना ट्रेडिंग, वो आपके माइंडसेट के अराउंड है। तो अगर आपने अपना माइंडसेट बढ़िया कर लिया ना, तो आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। प्रॉफिटेबल बन सकते हैं मैंने इसलिए क्यों बोला, क्योंकि ट्रेडिंग जो गेम है ना, वो ऐसा गेम है कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 99 लूज़ कर रहे होंगे और एक प्रॉफिट कर रहा होगा। तो वो नंबर अगर बढ़ाना है तो आपको अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और आप मेरे आने वाले वीडियोस में भी, जो आगे इसके बाद वीडियोस आएंगे, उसमें आप माइंडसेट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो अपने माइंडसेट को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अपना ट्रेडिंग का गेम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं अगर आप लूजिंग फेज में हैं या आप लॉस कर रहे हैं या आप नए ट्रेडर हैं, तो आप एक अच्छे शुरुआत में ही एक अच्छे ट्रेडर वाला पाथ कैसे चुन सकते हैं। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे देखने जाएंगे ना, जब मैंने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैंने देखा था यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो शायद खुद ट्रेडिंग ना करते हों, जिनके पास खुद का कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना हो, या ट्रेडिंग में वो बहुत ज़्यादा लॉस में चले गए हों और उन्होंने ट्रेडिंग छोड़ दी हो। अब उनको सबसे ईजिएस्ट जो माध्यम लगा, जो ईजिएस्ट वे लगा पैसा कमाने का, वो लगा कि यूट्यूब पे वीडियो बना बना के दूसरों की वीडियो कॉपी करो, अपना थोड़ा सा अपने लहजे में बोल के वीडियो बना दो, तो और दूसरों का लॉस कराओ, प्रॉफिट कराओ, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो मैं बहुत सारे ऐसे लाइव्स देखता हूँ, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन यूट्यूब पे बहुत गंद, बहुत स्कैम मचा हुआ है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ऑनेस्ट और सच्चा जो मेरा एक्सपीरियंस है वही शेयर करूँगा। मैं किसी का भी दूसरे का नॉलेज शेयर करके आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे चैनल को फॉलो करेंगे, कोई प्रो ट्रेडर तो फॉलो करेगा नहीं। पहली चीज़ वही, जो ऑलरेडी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल है, जिसके पास खुद की स्ट्रैटेजी है, खुद का माइंडसेट ऑलरेडी स्ट्रांग है, वो मेरा चैनल क्यों देखेगा। देखेंगे बिगिनर्स जैसे मेरे जैसे, जो ट्रेडिंग में जिनको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया या 6 महीने हुआ है, या जो ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, वो ये वीडियोस देखने वाले हैं। तो उनके लिए मैं कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन जो आपके आपके लिए यूज़फुल ना हो, ऐसे इन्फॉर्मेशंस मैं बिल्कुल नहीं दूंगा जिससे आपका ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस ख़राब हो। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। और मैं ऐसा कुछ भी लेविश कुछ नहीं बताऊंगा कि आप ट्रेडिंग करके आप कुछ ऐसा लेविश, सिर्फ मैं सच्चाई बताऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, और वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा।
तो विदाउट मतलब आज का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं एक्सपायरी के बारे में बात कर लेता हूँ। आज की एक्सपायरी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारी एक्सपायरीज़ अभी इन कुछ दिनों में, जब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैंने निफ्टी की बहुत सारी एक्सपायरीज़ देख ली। तो मुझे एटलीस्ट थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है कि एक्सपायरी में ट्रेड कैसे करते हैं और अपने ट्रेड को कैसे होल्ड करते हैं और कब एग्ज़िट करते हैं पोजीशंस को। और एक्सपायरी के दिन आपको पता है कि जैसा मैंने बताया कि सबको अपना कैपिटल डबल ट्रिपल करने की जो एक ललक होती है, वो वो सारा कैपिटल एक्सपायरी के दिन डुबा भी देती है। तो आज की एक्सपायरी भी कुछ वैसी, और प्लस क्योंकि आज का जो विक्स है ना, वो 14.5 के आसपास चल रहा था, 14 प्लस चल रहा था। मार्केट बन जाने के बाद जो दिखता है वो बिल्कुल अलग पिक्चर होता है। लेकिन जब आप ट्रेड में हो रहे होते तो आपको पता नहीं चल रहा होता है डायरेक्शन की, मार्केट किस तरफ जाएगा किस तरफ नहीं जाएगा। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो चलिए आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या हम कैसे हम अपनी एक्सपायरी में किन चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा लॉस में ना जाए, अपना कैपिटल ना गवा दें, और या तो हम थोड़े से प्रॉफिटेबल बन जाएं एक्सपायरी के दिन अगर हम ट्रेड कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो मैं बिगिनर को तो यही बोलूँगा, अगर आपकी ट्रेडिंग को आपको 2-3 महीने या 4 महीने या अभी ट्रेडिंग आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक्सपायरी के दिन, स्पेशली एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग मत करिए। आप देखेंगे एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग ना करने से जितना लॉस, अगर आप एक्सपायरी के दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, तो ओवरऑल आप एक दोनों हफ्ता निकालेंगे तो आपको दिखेगा ओवरऑल कि एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग करने वाला ट्रेडर ज़्यादा लॉस में है कंपैरेटिवली जो एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग नहीं कर रहा है। नए ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तब तक आपका माइंडसेट बिल्डअप नहीं हुआ होता है, आप इतने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, तो आप पैनिक सिचुएशन में आ जाते हो। तो उस टाइम पे आपको लगता है या तो करो या तो मरो, या तो आर या तो पार। भैया मेरी कैपिटल है, या तो ये डबल हो जाएगी या तो ये जीरो हो जाएगी। इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती भैया। तो वही मैं चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्क्रीन पे ले चलता हूँ। और प्लीज़ मेरे वीडियो हो सकते हैं लंबे हों, नो डाउट लंबे हों, ये छोटे मैं नहीं बोलता, लेकिन मेरे वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखेंगे, मैं बहुत तसल्ली से बात करता हूँ, तो ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत बारीकियाँ समझ में आएंगी। क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट लिख कर मैं चीज़ें नहीं बताता हूँ, जो ऑन स्पॉट जो मेरे दिमाग में आता है, जो भी चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बताता जाऊँगा। बस मैं कोई एक टॉपिक एवरी वीडियो में एक टॉपिक जरूर चूज़ कर लूँगा, जिस अगर आप कमेंट में मुझे बताएंगे किस चीज़ के बारे में आप बताइए, तो उस टॉपिक के अराउंड मैं चीज़ें ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। बट मैं स्क्रिप्टेड बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा स्क्रिप्टेड नॉलेज नहीं है। मैंने जो भी सीखा है, जो भी समझा है, वही मेरे दिमाग में फीड है, वही मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलिए आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ जल्दी से। तो सबसे पहले मैं एक्सपायरी से पहले मैं आपको जो ये वाले वीक के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देना चाहूँगा। तो ये वाला जो वीक स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है आपका 15 तारीख से। 15 तारीख से 21 तारीख का ये वाला हफ्ता था। तो मैं अगर इसकी बात करूँ, 1 सेकेंड, 15 दिसंबर से 21 दिसंबर जो कि थर्सडे, तो ये 15 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर का ये पूरा टोटल वीक रहा है। तो हम बात करते हैं 15 दिसंबर से, ताकि आपको थोड़ा सा पहले से आपको आइडिया लगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने लगा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे 15 तारीख को फ्राइडे था। तो जो ये वाला वीक स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है। यहाँ पे अच्छा खासा गैप अप दिखता है मार्केट में, और मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। और मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ने के बाद अगर आप देखोगे, 1 सेकेंड, हाँ जी, तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद आप देखोगे मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ता है और चढ़ता ही जाता है। फ्राइडे को मार्केट चढ़ा, और मंडे को मार्केट आप देखोगे तो मंडे का जो मार्केट रहा है वो, अगर मंडे की मार्केट की बात करूं तो एक ऑलमोस्ट रेंज बाउंड मार्केट रहा है ना। मार्केट एक रेंज में रहा है। फिर अगर हम ट्यूसडे की मार्केट की बात करें तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल कर दूँगा। मंडे 18 तारीख था और ये ट्यूसडे है। ट्यूसडे का भी मार्केट आप देखोगे तो ये वाला मार्केट भी ऑलमोस्ट मंडे के मार्केट के जैसा ही रेंज बाउंड मार्केट रहा है
है ना। मार्केट में कुछ ज़्यादा हलचल नहीं हुई है, और मतलब हलचल का मतलब मार्केट आप देखेंगे 21,500 से लेकर 21,000, ये लास्ट यहाँ पे गया है 340, है ना। तो 150 के पॉइंट में मार्केट मूव कर रहा है, बट मार्केट में उछाल है, मतलब मार्केट ऊपर ही की तरफ जा रहा है, नीचे अभी मार्केट डाउन नहीं आ रहा है। तो जिन्होंने भी पुट की पोजीशन बनाई होगी वो धीरे धीरे मार्केट से अब उनका पैनिक सिचुएशन चालू हो गया होगा कि वो मार्केट से निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। तो धीरे धीरे वो मार्केट से निकलने की कोशिश कर रहे होंगे और वो मार्केट से हट रहे होंगे, क्योंकि उनको लग गया कि अब मार्केट रिवर्स नहीं करेगा, मार्केट अब ये कहीं 22,000 तक ना पहुंच जाए जिस तरह से मार्केट भाग रहा है। बट मार्केट हमेशा, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट हमेशा करेक्शन करता ही करता है। तो अगर हम ये इधर आएंगे, अब हम वेंसडे पे आते हैं, ट्यूसडे तक। अब यहाँ पे फिर से देखेंगे आप, खेल, असली खेल यहीं से स्टार्ट होता है। तो अगर आप देखेंगे वेंसडे का जो मार्केट रहा है, वो मार्केट फिर से गैप अप ओपन हुआ है। कितना तगड़ा गैप अप ओपन हुआ है आप देख सकते हैं, अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ है। उसके बाद गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट सीधा ऊपर की तरफ भगा है। अब चूंकि मार्केट बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेच हो गया था, मतलब एकदम सीधा खड़ा मार्केट हो गया था। अगर आप मार्केट देखना चाहेंगे पीछे से, तो मार्केट एकदम सीधा खड़ा हो गया है। इतना जब सीधा खड़ा होता है तो मार्केट धड़ाम से फिर गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं जब मार्केट एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। लेकिन हमें शुरुआत में हम इन चीज़ों का आइडिया या वो चीज़ अनुमान नहीं लगा पाते हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि हम नई ट्रेडिंग करते हैं, हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा हम कैसे लगा पाएंगे, बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में समझेंगे कि कैसे इनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है या थोड़ा बहुत अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर मार्केट इतना ऊपर खड़ा है तो ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा तो करेक्शन करेगा ही करेगा, थोड़ा सा तो मतलब फॉल बैक देगा ही देगा। तो चलिए अब वेंसडे की बात करते हैं। जैसे मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट ने 594, आप देखेंगे यहाँ से लग रहा था 21,500, 21,600 के ऊपर भी मार्केट चला जाएगा, लेकिन मार्केट ने 21,600 तक मार्केट नहीं पहुँचा है। 1 सेकेंड, मैं इसको पहले डिलीट करता हूँ। तो मार्केट 21,594, यहाँ मैंने एक ये लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट पहुँच के यहाँ से मार्केट ने रिवर्स लेना चालू करा, यहाँ से इस वाले पॉइंट से। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा मोमेंट दिया कि हो सकता है कि यहाँ से मार्केट फिर से डब्लू का, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिर से थोड़ा सा समझाने के लिए आपको। मार्केट ने, आप देखोगे यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश करी, तो लोगों को लगा वो डब्लू पैटर्न है, फिर से मार्केट ऊपर चला जाएगा। बट जब मार्केट ऑलरेडी इतना स्ट्रेच हो चुका है, जब मार्केट डाउन जाकर, मतलब नीचे जाकर यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनाए, तो हो सकता है मार्केट ऊपर निकले। लेकिन मार्केट ऊपर जाके अगर डब्लू पैटर्न बना रहा है एकदम एक्सट्रीम जाके, तो हो सकता है मार्केट वहाँ से फॉल कर जाए। तो डब्लू पैटर्न बनाया, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने फॉल किया। उसके बाद फिर से डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश, लेकिन ये डब्लू पैटर्न, आपको डब्लू पैटर्न दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट बना रहा है एम पैटर्न। अब ऊपर जाके नीचे आके मार्केट डब्लू पैटर्न बनाएगा तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एकदम एक्सट्रीम खड़ा होकर मार्केट अगर एम पैटर्न बनाए तो मार्केट गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे देखिए वेंसडे को हुई। अब चूंकि मोस्टली पुट बायर्स जिन्होंने पुट बाइंग करी थी वो तो मार्केट से निकल गए इस पैनिक में, क्योंकि अब तो एक्सपायरी नेक्स्ट डे है, थर्सडे की एक्सपायरी है, एक ही दिन बचा है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। और प्रीमियम्स भी आप देखोगे तो एकदम नेक्स्ट टू जीरो के आसपास ही प्रीमियम लाई कर रहे थे। जो जिनके 100 प्रीमियम, 80 प्रीमियम, वो प्रीमियम आकर 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये ऐसे प्रीमियम चले गए थे। तो सबको लगा भैया 5-6 रुपये बचे हैं, उनको भी बचा लो, निकाल लो। जिन्होंने नहीं बचाए होंगे वो तो उनकी तो बात अलग है, लेकिन मोस्टली लोगों ने अपना पोजीशन एग्जिट कर दिया होगा। उसके बाद आप देखोगे सेकेंड हाफ के बाद 12 बजे तक मार्केट ने आपको ट्रैप किया। 12 बजे तक मार्केट ने आपको होप दी कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा। चूँकि इतना गैप अप ओपनिंग है, प्लस मार्केट ऑलरेडी इतना फॉल कर चुका है, इतने सारे रेड कैंडल बना के फॉल कर चुका है छोटे छोटे, तो ये लगा कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करके सीधा ऊपर चला जाएगा। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे सबको किया ट्रैप।
और चूंकि विक्स जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, विक्स बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था, 14 के ऊपर विक्स चल रहा था। तो मार्केट इतना वोलेटाइल हुआ, उसके बाद एम पैटर्न बना के यहाँ पे मार्केट ने जो फॉल देना चालू करा। अब आप सोच सकते हैं मार्केट यहाँ पे 21,500 के ऊपर है अभी आप देखेंगे मार्केट 21,500 के ऊपर है। अभी यहाँ पे बज रहे हैं ऑलमोस्ट, आप देखेंगे करीब 1 बजे के आसपास। उसके बाद मार्केट ने जो फॉल देना स्टार्ट किया है, उसके बाद तो भैया आप अगर आपने वेंसडे का मार्केट देखा हो और आप इसके गवाह होंगे तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट ने क्या बदमाशी करी है, कितने लोगों का दिल तोड़ा है मार्केट ने। और जो डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं उनके लिए, जो थोड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं उनके लिए तो यहाँ पे जो भाई स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए भी बढ़िया है, जो ट्रेड में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहते, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ निकल गए। लेकिन जो ट्रेड को होल्ड करते हैं उनके लिए, और डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं उनके लिए तो मार्केट बहुत मतलब समझ लो अनलिमिटेड पैसा देने वाला मार्केट था। लेकिन जो डायरेक्शन ट्रेड नहीं करते हैं, जो बस मार्केट में इधर उधर ट्रेड लेते रहते हैं, जिनको कुछ भी ट्रेड का आइडिया नहीं है, उनके लिए तो मार्केट बहुत ज़्यादा गंदा था। तो अब देखो 21,500 से, अब मैं अगर एक यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ करूँ या लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे देखोगे आप 21,500, जैसे ही मार्केट ने 21,500 का दोबारा से एक बार यहाँ पे 500 पे सपोर्ट लिया, लेकिन जब दोबारा से मार्केट ने 21,500 को ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट रुका नहीं है, थमा नहीं है, मार्केट गिरता चला गया। आप देख सकते हो किस तरह से मार्केट, मैंने बोला था ना ऊंचाई से जब मार्केट गिरता है तो कैसे गिरता है। जब मार्केट एकदम सीधा खड़ा होता है तो सीधा गिरता भी है। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर मार्केट ऐसे सीधा खड़ा हो जाएगा एकदम, किसी भी मार्केट अगर इस तरह से चल रहा है ना, तो मार्केट जब थोड़ा सा अगर गिरेगा तो मार्केट गिरेगा भी ऐसे, है ना, ऐसे नीचे गिरेगा। लेकिन जब मार्केट ऐसे सीधा खड़ा होगा तो मार्केट के गिरने के चांसेस ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि जितना तेज मार्केट चढ़ता है उससे ज़्यादा तेज मार्केट गिरता है। तो वही सिचुएशन हुई वेंसडे को। फिर क्या हुआ, मार्केट गिरना चालू हुआ। भाई साहब ये देख रहे हो कितना मार्केट गिरा है, 21,500 से, ठीक है ना। मार्केट कहाँ पहुँचा, 21,600 का, 600 तक पहुँचा। उसके बाद गिरना चालू हुआ 500 से, और मार्केट गिर गिर के कहाँ पहुँच गया, आप देखोगे 3। ओ भाई साहब गिरना ही चालू। ये तो खतरनाक मंजर था, खतरनाक मंजर। मार्केट कहाँ पहुँच गया, 15-25 पे, 21,089। आप समझ रहे हो, आप 21,090 ले लो, 21,090 ले लो आप इसको। चलो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये ले लो। आप देख रहे हो 21,087, 400 पॉइंट भाई साहब, 21,600 तक का मार्केट, और 600 से गिरा लगभग 500 पॉइंट मार्केट गिरा है। ये मैं अभी तक जितनी भी ट्रेडिंग मैंने देखी है, जितने भी दिन मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा बुरा मार्केट गिरा है एक दिन के अंदर। मतलब ये एक्सट्रीम था। इतना बुरा गिरने के बाद मतलब कोई उम्मीद नहीं थी कि मार्केट रिकवर करेगा एक्सपायरी के दिन। लेकिन फिर एक्सपायरी के दिन जो हुआ है, अब जिन्होंने यहाँ पे अपना पोजीशन होल्ड किया था कि अब तो मार्केट इतना गिर चुका है, मार्केट अब उठ नहीं सकता, हो सकता है कि इतना मार्केट ने ट्रैवल किया है, हो सकता है थर्सडे के दिन मार्केट थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा साइडवेज हो जाए, या कम मोमेंटम दे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना थक चुका है। लेकिन थर्सडे चूंकि विक्स इतना हाई था, वोलेटिलिटी में बार बार विक्स की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि विक्स जरूर चेक करते रहना चाहिए कि विक्स अगर आपका 12 से नीचे है तो इतनी वोलेटिलिटी नहीं होती है मार्केट में, मतलब इतना वोलेटाइल मार्केट नहीं होता। लेकिन अगर विक्स बहुत ज़्यादा है मार्केट में तो मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे, अब देखो यहाँ पे मार्केट, यहाँ से मार्केट गिरा और गिरा है, मार्केट गिरा है। अब मार्केट पहुँच गया 20,000, मतलब 21,000 की रेंज को ख़त्म करके मार्केट पहुँच गया 20,973। सोच लो मार्केट कितना गिरा है थर्सडे के दिन। अब आज के दिन की बात कर रहा हूँ, थर्सडे के दिन मार्केट कितना गिर गया। और फिर यहाँ से गिरने के बाद मार्केट ने वन डायरेक्शन उठना चालू करा है, वन डायरेक्शन। अब ये चूंकि अब देखो,
अब मैं वन डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 1 सेकेंड। हाँ, अब देखो ये मार्केट में वन डायरेक्शन की मैं बात जो कर रहा हूँ कि मार्केट वन डायरेक्शन चला है आज, ये मार्केट बन जाने के बाद तो ये वन डायरेक्शन दिख रहा है आपको, ठीक है ना, कि मार्केट ऐसे बिल्कुल वन डायरेक्शन में है। नए ट्रेडर या मतलब जो ट्रेडिंग कर भी रहे हैं काफ़ी टाइम से, उनके लिए ये वन डायरेक्शनल, जब आप ट्रेड में हो रहे होते हो या जब आप किसी पोजीशन में होते हो, वहाँ पे ये वन डायरेक्शन नहीं दिख रहा होता है। आप सिर्फ होप या मतलब अपने लॉजिक या जो आपका स्ट्रैटेजी है उसके बेसिस पे आप ट्रेड करते हो। किसी को भी कोई भी ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे वो ट्रेड लेके, मार्केट इतना ऑलरेडी गिर चुका है और वो यहाँ पे ट्रेड लेकर यहाँ तक बैठ के ट्रेड को एग्जिट करे। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है भाई। एक्सपायरी के दिन बड़े बड़े लोगों के हार्ट अटैक आ जाते हैं, जिस तरह का मार्केट रिस्पॉन्ड करता है। और जिस विक्स के साथ मार्केट आज रिस्पॉन्ड कर रहा था भैया, वो तो बहुत ही ख़तरनाक था। तो मैं ये बता रहा था, हाँ, तो अगर आपने पोजीशन सपोज़ यहाँ पे लिया, सपोज़ यहाँ पे बनाया कॉल की पोजीशन, उसके बाद यहाँ ऊपर जाके मार्केट ने आपका सारा यहाँ पे वो खा लिया, स्टॉप लॉस खा लिया। फिर आप सोचे होगे कि मार्केट अब यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, आप नीचे की तरफ आप सोचोगे ट्रेड प्लान करने का, पुट बाई करके बैठोगे, मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस खा लिया। यहाँ तक पहुँचने के बाद सोचो इतना मार्केट उठा, फिर सोचोगे कि अब तो मार्केट ऑलरेडी उठ चुका है, अपने जो फर्स्ट 5 मिनट्स का जो हाई था उसको भी, या फर्स्ट 15 मिनट्स का जो हाई था उसको भी मार्केट ब्रेक कर दिया है। तो अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो मार्केट में आपने यहाँ पे, अब सोचो अगर आपने पोजीशन बनाई होगी यहाँ पर जाकर इस बिग कैंडल के भरोसे हैं या EMA के भरोसे, उसके बाद मार्केट ने कितना तगड़ा रिवर्स दिया भाई। आपका जब कैपिटल, आपने सपोज 50,000 से ट्रेडिंग करी, आपका वो सीधा कैपिटल वहाँ पे 5,000 रुपये या 10,000 रुपये दिखाने, मतलब 50,000 रुपये के कैपिटल नेगेटिव आपको दिखा रहा है, -45,000। तो आप ये थोड़ी ना सोचोगे कि यहाँ से मार्केट उठ जाएगा, आप तुरंत ट्रेड एग्जिट करोगे। और जैसे ही आप लोगों ने ट्रेड एग्जिट करा होगा, आप सोचो यहाँ पे ट्रेड एग्जिट किया होगा, आप सोचा होगा कि चलो 5,000 रुपये बचा लेते हैं। मार्केट ने एक कैंडल में वो सारा 50,000 का, वो जो माइनस में 45,000 था, उसको पूरा ऊपर कर दिया। मैं एक एग्जांपल अमाउंट बता रहा हूँ। उसके बाद देखो मार्केट फिर यहाँ पे कुछ टाइम तक साइडवेज रहा, थोड़ी देर तक फिर से लोगों को ट्रैप किया यहाँ पे। उसके बाद फिर मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिया, फिर थोड़ा, मतलब ऐसा जिग जैग वाला मार्केट। ये मार्केट बन जाने के बाद तो मार्केट बहुत आसान लगता है, सबको बहुत आसान लगता है कि अरे ये तो मार्केट वन डायरेक्शन मार्केट है, इसमें तो हम बड़ी आसानी से ट्रेड कर लेंगे। लेकिन जिन्होंने ट्रेड किया होगा भाई साहब, उनको पता होगा कि आज के मार्केट ने क्या सज़ा दी होगी, मार्केट क्या खूनी मंजर था, मार्केट ने कितने लोगों के कैपिटल ब्लोन अवे कर दिए होंगे, कितने लोगों के कैपिटल खाली, कितने लोगों की जेबें खाली कर दी होंगी। कल फ्राइडे का जो मार्केट है उसके लिए लोगों के ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे नहीं बचे होंगे। तो भाई साहब, अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, थर्सडे की एक्सपायरी को अवॉइड करिए, प्लीज़ अवॉइड करिए। सिर्फ देखिए कि थर्सडे की एक्सपायरी कैसे काम कर रही है, पहले उसको सीखिए, उसको एनालाइज करिए। जब आप एनालाइज करते 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 आपका विल पावर स्ट्रांग हो जाएगा, तब जाकर आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो जाएगा कि नहीं, मुझे कहाँ पे ट्रेड, कितने टाइम तक ट्रेड में रहना है, कितने जल्दी ट्रेड से एग्जिट करना है। तब जाके आप थर्सडे की एक्सपायरी में बहुत छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग करिए। जितना आप नॉर्मल डेज़ में आप करते, सपोज़ अगर आप नॉर्मल डेज़ में 50,000 से ट्रेड कर रहे हैं, 50,000 से, तो एक्सपायरी के दिन आप सिर्फ 10K से ट्रेड करिए, सिर्फ 10K से, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करके सिर्फ 10K से, कि अगर जाएगा तो सिर्फ 10K चला जाएगा, है ना, 40,000 फिर भी आपका बचा रहेगा, है ना। और बनना होगा तो 10 का 20K हो जाएगा, 10 का 15K हो जाएगा, आपका वो कैपिटल में थोड़ा एड ऑन हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर जाना होगा तो सिर्फ 10K जाएगा। तो एक्सपायरी के दिन भैया या तो ट्रेडिंग का कैपिटल एकदम कम करके ट्रेडिंग करिए, या तो ट्रेडिंग मत करिए। और अगर आपको वैसी मतलब लगता है कि मुझे 50K से ट्रेडिंग करनी है, 50K, तो भाई शुरू में आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। वहाँ पे एक बड़ा कैपिटल आप पेपर ट्रेडिंग में, जिसमें वर्चुअल कैपिटल मिलेगा, उससे आप ट्रेडिंग करिए, ताकि आपका ट्रेडिंग का गेम धीरे धीरे स्ट्रांग हो। आप जब
आप जब 2, 4, 10, 15, 20, 50 एक्सपायरी आप झेल चुके होंगे, तब आपको थोड़ी एक्सपायरी की थोड़ी गेम समझ में आएगी। शुरुआत में तो एक्सपायरी आपके सर के ऊपर से जाएगा और सिर्फ आप अपना कैपिटल गंवाएंगे। तो प्लीज़ एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग मेरी तरफ से तो एकदम ना है, मत करिए। और यही मेरी सलाह है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ तो भाइयों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैंने जिससे मैं ट्रेडिंग करता हूँ जीरोधा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से जाके आप साइन अप कर सकते हैं, अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं और सेफली ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, कोई सट्टा नहीं है। ऑब्वियसली सट्टा बाजार इसको बोलते हैं, वो वही लोग बोलते हैं जिनको ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है। और अब जैसे है, आपको पेट दर्द है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ना कि किसी मैकेनिक के पास जाएंगे। तो वही चीज़ है। तो ट्रेडिंग का ज्ञान उनसे लीजिए जिनको ट्रेडिंग का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ना कि उन लोगों से जो जिनको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, बस वो सुनते हैं, इधर से कहीं से सुना और यहाँ से कहीं पे भी कुछ भी बोल दिया। तो ऐसे लोग आपका सिर्फ नुकसान कराएंगे। अगर आपके घर में इलेक्ट्रीशियन की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, तो आप इलेक्ट्रीशियन के पास जाएंगे। तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर के पास जाएंगे। तब वैसे ही अगर आपको ट्रेडिंग का नॉलेज चाहिए तो आप एक ट्रेडर के पास जाएंगे जो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करता हो, ना कि वो लोग जो बग सिर्फ यूट्यूब पे आके करते हैं। भाई ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो मैं वही ज्ञान दूंगा या वही नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने वो नॉलेज अर्न किया है, वो नॉलेज मैंने सीखा है। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा जिससे जो चीज़ मैंने सिर्फ सुनी सुनाई है। जब तक मैंने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है और उससे प्रॉफिट या फ़ायदा ना मिला हो मुझे, ऐसा नॉलेज मैं कभी शेयर नहीं करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपना प्यार जरूर दीजिएगा वीडियो पे, और आपका कोई सुझाव होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।